तो बड़ी खबर यह है कि दिल्ली से जहां गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक खत्म हो चुकी है। अमित शाह के घर से जेपी नड्डा निकल चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बयान दिया कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई थी। सम्राट चौधरी इस बैठक में मौजूद थे। इधर बिहार में लगातार गहमा गहमी है, तो गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच इस बैठक पर लगातार निगाहें बनी हुई थी। हालांकि संभावना यह बन रही थी कि नीतीश कुमार जिस तरीके से राजनीतिक हवा बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसका असर क्या वाकई में नीतीश कुमार को कोई फायदा दे सकता है। बीच में सूत्रों से खबर यह भी आई थी कि क्या वापस एनडीए में वापसी करने की जुगत में नीतीश कुमार हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ किया कि ये जो बैठक थी, ये बैठक थी लोकसभा चुनाव को लेकर के। हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। हिमांशु, इस बैठक का एजेंडा सूत्रों के मुताबिक क्या सामने आ रहा है? देखिए, भले ही सम्राट चौधरी अमित शाह के आवाज से निकलने के बाहर कह रहे हो कि ये बैठक जो है लोकसभा चुनाव को लेकर हुई थी, लेकिन इतना सभी लोग जानते हैं कि जिस तरीके के राजनीतिक हालात बिहार में बने हुए हैं, उसके चलते ये बैठक बुलाई गई थी और आनंद फानन में ये बैठक बुलाई गई थी। निश्चित तौर पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई इस तरीके की बात नहीं हो पाई है जिससे कि सम्राट चौधरी बाहर निकलकर कुछ बोल सके। अभी जो जानकारी मिली वो ये भी मिली है कि जो जीतन राम मांझी हैं उनको मनाने के लिए भी नित्यानंद राय को लगाया गया है। अभी कुछ देर पहले ही जब तमाम लोग बीजेपी के जो बिहार के प्रेसिडेंट थे वो निकल गए, उसके अलावा जो तमाम कोर कमेटी के मेंबर्स थे जब वो निकल गए, उसके बाद तकरीबन आधे घंटे पौन घंटे ज्यादा बैठक चली और उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ही जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो अमित शाह की आवाज से निकले। तो निश्चित तौर पर अभी मंथन चल रहा है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। इन दोनों बातों पर मामला जो है वो पैच फंसा हुआ है, अभी निर्णय नहीं हुआ है। कल 26 जनवरी की कुछ देर के बाद में 26 जनवरी लग जाएगी और फिर सुबह से 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड होगी। तो मुझे लगता है कि उसके बाद में फिर से एक बार बिहार का जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसका पटाक्षेप हो सकता है और कल शाम तक बिल्कुल। जैसे अपडेट आती है वापस लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका।